अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम CS 201P के असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली असाइनमेंट में हमें जो है सैंपल प्रोग्राम्स ऑलरेडी दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ही हम जो है अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और मैं इस वीडियो में आपको जो है 2 असाइनमेंट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। सॉल्यूशन को ले सकते हैं और आप उसी सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करके उसको सबमिट करवा सकते हैं। मैंने जो 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं वो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस आपके मिड टर्म के कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं और आपके जो फाइनल टर्म्स में लेक्चर्स चल रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं। ठीक है, मैंने कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस आपको जो है ना कोड नहीं टाइप किया, ना ही कोई ऐसा फंक्शन और ना ही कोई ऐसी हेडर फाइल यूज की है जो कि आपके आउट ऑफ द कोर्स हो। मैंने अकॉर्डिंग टू आपके मिड टर्म और आपके जो फाइनल टर्म्स में लेक्चर चल रहे हैं उन्हीं लेक्चर्स के मुताबिक ही और जो आपकी जो है पीडीएफ के अंदर रिक्वायरमेंट दी गई है अकॉर्डिंग टू दैट ही मैंने आपकी 2 कोड्स बनाए हैं। आप उनमें से किसी भी कोड को पिक कर सकते हैं और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको गारंटी के साथ जो है ना मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जो सैंपल्स हमें दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें अपना नेम शो करना है, VUID शो करनी है। उसके अलावा हमारे पास 3 डाटा है, एक बाबर का, रिजवान का और देन शान का। ये 3 डाटा के हमें जो है ना अकॉर्डिंग अपना कोड को प्रिपेयर करना है, जिसमें हमारे पास आउटपुट में ये एग्जैक्टली सेम टू सेम आउटपुट हमारे पास शो होना चाहिए, जिसके अंदर एज, वेट, हाइट और फीट की हमारे पास कंडीशन लगी होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं और अपने डैश C++ की स्क्रीन पर आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने जो है 2 असाइनमेंट्स बनाए हैं, जिसके अंदर एक में मैंने हेडर फाइल स्ट्रिंग की यूज नहीं की है, जबकि दूसरे में मैंने जो है हेडर फाइल यूज की है, ये स्ट्रिंग वाली। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई से भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन जो है ना उसको पिक कर सकते हैं और जो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप जो है ना इसको पेस्ट कर सकते हैं। फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो मैं लाइन वाइज लाइन आपको ये जितने भी कोड्स आपको नजर आ रहे हैं ना लाइन वाइज लाइन, आपको इसको नोटिस करना है और इसको स्क्रीनशॉट भी लेना है। बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर पहले से आप थोड़ा सा समझ लें कि लिखा क्या हुआ है। पहले प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हेडर फाइल यूज की है, ये वाली। ठीक है, IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद मैंने जो है यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया है जो कि स्टैंडर्ड को चेक करेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लास बना दी है, ये पूरी की पूरी क्लास, सॉरी आपने ये जो है ना पूरी क्लास नोट डाउन कर लेनी है। एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखना है, किसी सेमीकोलन की या फिर कैपिटल वर्ड की या स्मॉल वर्ड की केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है, हर चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, कोई सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, तभी आपका जो है ना कोड अच्छे से रन होगा। क्लास बनाने के बाद आपने इस पूरे कोड को अभी फिलहाल छोड़ दें, मेन फंक्शन की तरफ आ जाए। यहां पर आपने इंटीजर मेन लिख दिया, जिसके अंदर आपने सारी की सारी फंक्शन कॉलिंग की है। ठीक है, यहां पर आपने जो है जो 3 डाटा आपको लिखने थे, बाबर के हवाले से, रिजवान के हवाले से और शान के हवाले से, आपने उन तीनों के लिए जो फंक्शंस ऊपर बनाए थे मेन फंक्शन से पहले, उनको आपने यहां पर मेन फंक्शन में आपने कॉल करवा लिया है और ऊपर आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं अपने। ठीक है, ये रहे, यहाँ क्लास के नीचे से आपके फंक्शंस बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रही हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। सबसे पहले आपने लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 26 तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब आपने जो है 27 से लेकर लाइन नंबर 27 से लेकर 49 तक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब आपने 50 से लेकर और 74 तक स्क्रीनशॉट लेना है। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने 75 से लेकर एंड तक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक हो गया। वीडियो की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। अब मैं जो है कोड नंबर 2 को डिस्कस कर लेती हूँ। यहां पर मैंने क्या किया है कि स्ट्रिंग की हेडर फाइल ऐड कर दी है, बस इन दोनों में ये फर्क है। अब जब चूंकि मैंने यहाँ पर हेडर फाइल स्ट्रिंग की ऐड की है, तो यहाँ पर बाकी चीजें भी मैंने थोड़ी सी एडवांस करनी है यहाँ पर। लेकिन जो है ना मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो है ये वाली कोड लिख लें। लेकिन जो है इस कोड में भी किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है, ये भी आपके हैंडआउट्स के मुताबिक ही है, आपके जितने लेक्चर्स चल रहे हैं उसी के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ही है। दोनों कोड्स 100% सही है ना, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि चूंकि यहाँ पर स्ट्रिंग की हेडर फाइल लगी हुई है, तो उसी के मुताबिक पूरा का पूरा कोड डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज को आपने एग्जैक्टली चेंज करना है और किस चीज को चेंज नहीं करना। ठीक है, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 25 तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा जी, अब आपने 26 से स्क्रीनशॉट लेना है। लाइन नंबर 26 से लेकर लाइन नंबर 50 तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, अब आपने जो है 51 से स्क्रीनशॉट लेना है।
और अब आपने 76 से स्क्रीनशॉट लेना है और ये एंड तक, ठीक है। मैंने हर चीज को, वीडियो को बहुत ही स्लोली चलाया ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें चेंजिंग्स क्या करनी है। आपने सिर्फ 2 चीजें चेंज करनी है, ओनली 2। सबसे पहले तो आपने अपना नेम और ये VUID चेंज करनी है। इसमें से भी क्या चेंज करना है, आपने सिर्फ एग्जैक्टली इतना पार्ट चेंज करना है। RTech लर्निंग की जगह पे आपने अपना लिखना है नेम, जो आपने अपनी VU की ID के अंदर लिखा होगा ना अपना नेम, वही सेम नेम लिखना है, ठीक है। और यहां पर आपने अपनी ID लिख देनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। यहां पर भी आपने यही करना है, अपना नेम चेंज करना है। नेम का भी कोड इतना ही चेंज करना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप जो है कोटेशन मार्क से हटा रहे हैं। और ये भी आपने सिर्फ इतनी ही ID चेंज करनी है, ठीक है। केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है, किसी अपर केस लोअर केस लेटर को आपने बहुत अच्छे से देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ना हमारा, तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन से जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो है इन दोनों कोड्स का आउटपुट भी दिखा देती हूँ। इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये कोड हमारा डिस्प्ले हो चुका है, इसका आउटपुट। सबसे पहले आपका जो है नेम और VUID डिस्प्ले होगी। उसके बाद आपके जो है 3 डेटा जैसे कि हमने पुट करने थे, बाबर के, रिजवान का और एक शाहान का। तो इन तीनों का डेटा भी शो होगा, जिसमें एज, वेट, हाइट और फीट के हिसाब से एलिजिबिलिटी पता चलेगी कि ये एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो जो कंडीशंस हमने कोड के अंदर लगाई थी उसी कंडीशंस के मुताबिक जो है, अगर एज 20 हो, वेट 55 हो और हाइट 5.6 हो, तो ये बिल्कुल एलिजिबल है फॉर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर हमारे पास एज 22 हो, वेट 55 हो, हाइट 5.7 हो, यानी कि 5.6 से ग्रेटर हो, तो फिर भी ये एलिजिबल है। लेकिन अगर लेस होगी ना तो फिर ये एलिजिबल नहीं है। जैसे कि 5.4 होगी ना तो ये नॉट एलिजिबल है। और इसका रीजन भी देगा साथ साथ कि हाइट इज लेस देन 5.6। के बाद जो है, नंबर ऑफ टाइम्स पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इक्वल्स टू 3। ये चीज भी हमने वहां पर कोड कर दी है, तो इस वजह से हमें शो हो रही है। अब मैं आपको जो है दूसरी असाइनमेंट का कोड का आउटपुट दिखाती हूँ, ठीक है। इसको भी कंपाइल एंड रन करते हैं। अच्छा जी, अगर आपने CS302 का भी असाइनमेंट नहीं बनाया, जिसकी लास्ट डेट आई थिंक 2 जनवरी है, आपने RTech लर्निंग के चैनल को विजिट करना है और वहां से CS302 की असाइनमेंट देखनी है। इसके अलावा CS302P की असाइनमेंट, प्रैक्टिकल की असाइनमेंट भी आई हुई है, आपने वो भी विजिट करके देखनी है। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, वो भी अपलोडेड है, तो आपने वो भी जरूर चेकआउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं, आप उन ग्रुप्स में इन वीडियोस को भी शेयर किया करें, ताकि जो है बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।